जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता विच टर्म ऑफ एपी 3 एट 13 18 डैश डैश इज 78। और हिंदी मीडियम में कहता है कि क्या एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद मतलब है, आपसे यंथ टर्म पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। इसमें कुल मिला के क्या पूछ रहा है, यन। अब इसमें हमको लिखना क्या है वो देखते हैं। तो हल नंबर आप लोग 4 लिखना और इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व। क्या क्या है, 3 8 13 18, 3 8 13 18 डैश 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 78 लिखा है। ठीक है। अब इसमें A1 बराबर कितना है 3, A2 बराबर 8 और AN बराबर 78 मान लेते हैं। ठीक। अब इसमें हमको क्या निकालना है, D का मान। तो पहले D निकालें तो A2 माइनस A1। बिना A और D के कोई भी सवाल मतलब जैसे पूछे कि कौन सा पद है, ए पहला पद क्या है, तो बिना D का नहीं निकलेगा। तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हुआ 5। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं एन ए प्लस एन माइनस 1 का होल डी। एन का मान हमने 78 लिया, ए का मान 3 है, एन का मान हमको फाइंड करना है, कौन सा टर्म है यही तो फाइंड करना है, इसमें कौन सा मान है। और डी का मान कितना आया 5। तो 78 इसको भी इधर बुला ले सकते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो गया 5 एन माइनस 5। 78 में 3 घटाओ 75 आया बराबर 5 एन माइनस 5। अब माइनस ये इधर आएगा प्लस हो गया बराबर 5 एन। तो 80 इक्वल 5 एन। तो एन इक्वल यहाँ लिखे देता हूँ 5 एन इक्वल 80। तो एन इक्वल कितना हो जाएगा 80 अपान 5। तो 16 पंचे 80। तो एन बराबर कितना आया 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 16वां पद आंसर। और इंग्लिश वाले लिख देंगे 16 टर्म। मतलब आपको इसमें ये समझना है, मेन इसमें दिक्कत ये होती है बच्चों को कि समझ नहीं पाते कि एन फाइंड करना है कि एन, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा पद, तो कौन सा पद मतलब यन को पूछ रहा है, विच टर्म पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। समझ में आ रही बात। इस तरह आप लोग इसको लगा सकते हैं, मतलब 3 8 18, इसके बाद इसका डी निकाले, डी निकाले के बाद सूत्र लगा दिए, सूत्र निकालने के बाद आ गया। अब कहता है कि 5वां नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। अब इसमें पद की बात कर रहा, तो इंग्लिश में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपीएस। इसमें फाइंड नंबर ऑफ टर्म करना है। तो जब नंबर ऑफ टर्म करना है तो इसमें यह दिमाग लगाओ कि सबसे पहला मान क्या सवाल दिया है, 7 13 19 डैश डैश 205। पांचवा यहां लिखेंगे, पांचवें का पहला 7 13 19 डैश डैश 205। ठीक है, 7 13 19 डैश डैश 205। अब इसमें A1 का मान कितना है 7, A2 कितना है 13 और A3 से कोई लेना देना नहीं है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और AN लास्ट में अगर डैश डैश करके लिखा हो तो जान लो कि वो AN का मान है। किसका मान है, AN का। और इसमें भी पूछ रहा है कि कितने पद हैं, मतलब n पूछ रहा है साफ साफ, है ना, कितने टर्म हैं।
अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 13 माइनस 7 बराबर 6 हो गए। अब फार्मूला लगा देते हैं कि an a प्लस n माइनस 1 का होल डी। तो an का मान कितना है 205 बराबर a कितना है 7, n कितना है पता नहीं, d कितना है आया 6। तो 205 बराबर, इसको इधर ला लो झंझट खत्म हो जाए, 7 माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, 6n माइनस 6, 6 का n में इंटू करेंगे 6n, और 6 का 1 में इंटू करोगे तो 6 आएगा। 205 में 7 घटाओ 198 आया। अब 6n माइनस 6, अब ये माइनस इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो प्लस हुआ, बराबर कितना हुआ 6n। अब इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 204, 204 बराबर 6n। अब यहां निकाल सकते हैं कि n बराबर 204 बटे 6, तो 6 त्रिक 18, 2 बचा 6 चौको 24, n बराबर 34। कितने पद हैं इसमें 34 पद हैं। समझ में आ रही बात, कौन सा पद पूछा है मतलब n पूछा है। अब दूसरा नंबर देखो, ठीक है लिख लिए है ना, तो इसमें इसी तरह कर देना है। अब इसके बाद दूसरा नंबर इसका देखो, दूसरा नंबर कहता है 18 15 सही 1/2 13 डैश 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 माइनस 47। मैंने एक पहचान बताई आप लोगों को कि अगर माइनस में संख्या है तो डैश डैश के बाद तो जान लो कि an है। यहाँ a1 कितना दिया है 18, a2 कितना दिया है 15 सही 1/2, मतलब 15 दूनी 30 और 1 31/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। a3 का मान दिया है 13 और an का मान दिया है -47। ठीक, अब इसमें वही फार्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 का होल डी। तो an कितना है -47, a कितना है 18 प्लस n माइनस 1, n हमको फाइंड करना है और d हमने निकाला नहीं अभी, तो यहाँ पहले d निकाल लो। तो d बराबर होगा a2 माइनस a1, है ना, पहले यही d निकालना, फिर ऐसा करते हैं d पहले निकाल लेते हैं, उल्टा सुल्टा कर दो। तो सबसे पहले d निकालो, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान क्या है 31/2 माइनस 18, तो 2 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया, 2 में 2 का भाग की 1 आया, 31 1 कम 31, 18 दूनी 36, तो ये आया -5/2। अब यहाँ an का फार्मूला पुट करो, तो a प्लस n माइनस 1 का होल डी। तो an कितना है -47, a का मान कितना है 18 प्लस n फाइंड करना है, d का मान है -5/2 -47, ये इधर आएगा -18 बराबर -5/2n और माइनस माइनस प्लस 5/2, है ना। समझ में आ रही बात ना, जैसे देखो 31/2 माइनस 18 हुआ 2, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 2 1 कम 2 लघुत्तम आया, 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 31 में किया 31 आया, क्योंकि यहाँ कोई पद है ही नहीं भाग करने का, सीधे गुणा होगा, 18 दूनी 36, अब 36 में 31 घटाओगे तो 5 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है -5/2। अब ये लगा दिए, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, चाहिए मान लो कि दोनों अगर दो संख्याएं ऋणात्मक हैं तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, ऋण का ही आएगा। तो 18 मतलब 55 10 65 हो जाएगा इसमें। अब अगर इसको भी इधर लाते हैं तो -5/2 बराबर -5/2 अपॉन n। अब इसमें देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत अच्छे सवाल।
अब -65 और -5/2 का बढ़िया प्रेम से निकाल लो एलसीएम, कि नहीं। अब 2 यहाँ एलसीएम आ गया, जब 2 एलसीएम आ गया तो 65 दूनी 130 हुआ और -5 हुआ बराबर -5/2 n हुआ। ठीक है, अब -135 माइनस माइनस प्लस हुआ 2 आया तो -5/2 अपान n आया। अब n इक्वल, ये ध्यान देना है कि जब कोई संख्या बटे में हो और इधर आएगी तो इसमें परिवर्तन मात्र दो चीज का होगा, ऊपर का नीचे, ऐसा। 5 से ये 2 से 2 कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 7 35, माइनस से माइनस क्रॉस कट जाएगा तो n बराबर कितना हुआ 27। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, छठवां नंबर कहता है कि ठीक है, छठवां नंबर कहता है कि एपी 11852 का एक पद -150 है क्यों। इंग्लिश में बोले तो check whether -150 is the term of AP 11852। तो कहता है कि ऐसा टर्म क्यों है। तो इसमें कुल मिला के ये बात समझ में आई ना, तो इसको जो है 6 नंबर अब का एक पद की बात कर रहा है, तो मतलब इसमें अगर n फाइंड कर ले तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा काम है कि नहीं है सवाल में हल। एपी हमको क्या दिया है, दिया है 11852, 11852। ठीक है, और इसमें लास्ट में हम एक पद कहता है तो an का मान लास्ट में -150 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक समझ में आया बात, का एक पद -150 है। अब यहाँ a1 का मान कितना बैठेगा 11, a2 का मान कितना होगा 8, a3 का मान कितना होगा 5, है ना, 4 मान दिए हैं। हाँ, अब लास्ट में an बराबर कर सकते हैं -150, क्योंकि कौन सा पद पूछा है तो n पूछा है। तो d का मान निकालो तो a2 -a1, तो a2 का मान कितना है 8 -11 बराबर बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें an का फार्मूला लगा दें तो a प्लस n-1 का d, an अगर 150 है तो बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n हमको फाइंड करना है, d हमारा कितना आया -3, -150 ये भी इधर आएगा -11 हो जाएगा, -3n माइनस माइनस +3 तो 161 हुआ। इसको भी इधर बुलाओ, -3 आया तो -3n होगा, तो -164 हुआ बराबर -3n, माइनस से माइनस कट गया तो 164/3। अब अगर इसको हम काटते हैं तो मतलब 6 4 10 11, ये 3 से कटेगा नहीं, है ना, तो ये 3 से कटेगा नहीं तो पूर्णता विभाजित होगा नहीं, और हमारी एपी पूर्णांक में है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अब इसको काटेंगे अगर हम तो पॉइंट में आएगा संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 164/3 चूंकि 164/3 164 3 ऐसा लिख दो, 164 3 से पूर्णता विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है ना, है क्योंकि 164 नॉट
डिवाइडेड बाई 3, बस। तो 150 एपी नहीं हो सकता, इसमें मात्र मतलब आंसर में 9 है ना, सो ऐसा लिख दो। इसलिए -150 एपी का एक पद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। सो -150 नॉट आ टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन नंबर्स कर बस हो। नॉट यहाँ से नो भी लिख सकते हो, नॉट बस ये सिद्ध कर देना डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि हमारा ये तो निगेटिव पूर्णांक है तो पॉजिटिव पूर्णांक है। अब जब 164 को हम 3 से भाग करेंगे तो संख्या किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, और जब पॉइंट में आएगी तो हमारी एपी नहीं बन रही है, आता है। इसलिए ऐसा हो सकता, मतलब ऐसा है कि 150 जो है हमारा पद नहीं। समझ में आ गई अच्छे से बात। अब इसका अगला नंबर देखो, 7वां नंबर। सतमा कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31 टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, हालांकि अभी आपको सब पढ़ना है, ठीक है। इसमें सॉल्व लिखना है, दिया है। अब दिया क्या है कि 11वां पद मतलब an बराबर A11 बराबर कितना लिखा है 38। तो हम A11 को A+10D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 38 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब दिया है 16वां पद, तो A16 बराबर 73, ये 73 हो गया। तो A16 को A+15D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा। अब देखो फिर समझो, कहता 11वां पद 38 है, तो A11 बराबर 38, तो A+11 को क्या लिखेंगे A+10D, 10 में 1 रुपए जोड़ोगे तो 11 बनेगा, बराबर 38 हो गया। और 16वां पद 73 कहता है, तो A+15D बराबर 73। अब समीकरण 1 और 2 से, तो A+10D इक्वल 38 और A+15D इक्वल 73। यहाँ माइनस उल्टा चिन्ह रखा, विलोपन विधि से निकाल देना है, ये कट गया। चूंकि बड़ी संख्या निगेटिव है, निगेटिव आएगा, इसमें भी बड़ी संख्या निगेटिव है तो साइन निगेटिव का आएगा। अब 73 में 38 घटा दो तो 38 और 5 35 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, d बराबर 35/5 आया, 5 सते 35 हुआ। अब d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या कहता है अपना कि A+10D, तो d का मान कितना आया 7, बराबर कितना हुआ 38, तो A+70 बराबर 38,
तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर 38 2 40 32 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, 32 आया तो माइनस में आया। अब एक इसमें कितना पद निकालना है, 31वां पद है ना, तो A31 लगा दो। तो 31वां पद ज्ञात करना, तो A31 बराबर क्या होगा, a प्लस 30d, 31 को लिख सकते हैं a प्लस 30d। अब a प्लस 30d, a का मान कितना माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना आया था 7, तो माइनस 32 और प्लस 7 3 के 21 210। अब 210 में 32 घटा दो तो कितना आएगा 178, 178, हाँ ठीक है, समझ गए, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए साइन प्लस का लगेगा, तो 31वां पद क्या होगा हमारा 178। फिर मेरी बात समझ लो, दिया है 11वां पद 38 है तो a प्लस 10d लिख सकते हैं, 16 दिया है 73 तो a प्लस 15d लिख सकते हैं। विलोपन विधि से हम इसको एलिमिनेशन विधि से हल कर देंगे, इससे a और d का मान निकल आएगा, 31 पद निकाल लेंगे। तो इस तरह है ये। अब इसमें तुम्हें ठीक है समझ में आई बात, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।